अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अलहुदा शॉर्ट एंड आईटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हवाले से दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप डिफरेंट किस्म की एड्स बनाने के लिए जो इमेजेस का साइज़ सेलेक्ट करते हैं उसको आप कैसे अमेंड कर सकते हैं, उस साइज़ को कैसे चूज़ करते हैं। कोई भी ऐड बनानी हो, चाहे वो फेसबुक से रेलिवेंट हो या वो यूट्यूब से रेलिवेंट हो या आपने गूगल बिजनेस अकाउंट से रिलेवेंट कोई भी ऐड बनानी हो, तो ऐड बनाने के लिए जो इमेज का साइज़ यूज़ किया जाता है, यूट्यूब के इमेजेस का जो थंबनेल यूज़ किया जाता है, वो उसकी सेटिंग कैसे होती है, और ये मैं सारी सेटिंग आपको पावर पॉइंट में बताऊंगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप मेरे चैनल पर अगर नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर कीजिए। कोई भी किसी किस्म की क्यूरीज़ हो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या आईटी के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी अलहुदा शॉर्टहैंड .com की वेबसाइट पर मैं तमाम वीडियोस शेयर करता हूं। आप यहां से भी मेरी तमाम किस्म की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, शेयर हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक होगा कि 7 जो इराज हैं जी सर। ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के 7 इराज कौन कौन से गुजरे हैं। सर, एक क्वेश्चन था, काइंडली मैं पूछूं आपसे। जी जी। ये जो अब आप एराज बता रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ये हमारी टॉपिक, हमारा मेन पीछे बेस ही चल रहा है, बेस के अंदर ये चीजें आ रही हैं सारी। जी, ये बेस क्या है? ठीक है सर, ठीक है। 7 इराज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे कौन कौन से दौर गुजरे हैं जिसमें मार्केटिंग ने फ़रोग पाया है और मार्केटिंग जो है अपनी इस प्रेजेंट हालत के अंदर आ गई है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। तो सबसे पहला दौर जो था वो एक्सचेंज का दौर था। जो एवोल्यूशन आई है मार्केटिंग में, उसका जो पहला सिस्टम था, जो पहला दौर था, जी सर। वो दौर था जिसमें एक्सचेंज होती थी। फर्स्ट जो था ना एरा, उसमें जिसे हम बॉटनी का भी मेरे ख्याल कहते हैं शायद, एक्सचेंज एरा। मतलब किसी के पास कोई चीज़ होती थी तो हम उसके साथ एक्सचेंज कर देते थे इस एरा में। ठीक है सर। ठीक है जी, शायद आपको पता हो, किसी के पास आटा है तो जाके वो कहता था ये आटा रख लो, तो जो है ना ये कपड़े दे दो। किसी के पास कपड़े हैं तो वो उस वक़्त जो है पैसे बहुत कम होते थे, तो एक्सचेंज सिस्टम बिल्कुल चलता था सर। पहले दौर में। फिर जब दूसरा जी दौर जी। आया, फिर आया प्रोडक्शन का दौर जिसमें फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हैं। ठीक है जी। सेकंड जो इरा है वो उसको कहते हैं प्रोडक्शन इरा। ये दौर 1860 से लेकर 1910 तक रहा, जिसमें फैक्ट्रियों के अंदर फिर चीज़ें बनना शुरू हो गई। एक प्रॉपर प्रोडक्शन का इरा, ये सेकंड इरा कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा इरा आया तो फिर सेल्स का एरिया, सेल्स इरा आया। सेल्स इरा जो है ये 1920 से लेकर और 1930 तक ये इरा रहा। ठीक है जी। इसमें मार्केटिंग ठीक है सर। स्टाफ को हायर करना शुरू किया गया सेल्स पर्पसेस के लिए। फिर लोगों ने समझा कि मार्केटिंग स्टाफ को जो है सेल के लिए यूज़ करना काफ़ी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल करने के लिए हमें इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर इसके बाद ब्रांडिंग, जो ब्रांड डेवलपमेंट है, ये इरा शुरू हुआ, ब्रांड डेवलपमेंट इरा। ये वाला इरा जो है ये 1930 से, ये वाला इरा 1950 तक ये इरा रहा। जिस तरह अब हम कहते हैं ब्रांड डेवलपमेंट, बाटा सर्विस, ये वो ब्रांड के जो इस तरह हम कपड़ों में, जूतों यस में, सर। हर चीज़ में
ब्रांड का नाम हम समझते हैं। बिल्कुल तो ये दौर गुज़रा जो 1950 तक का दौर था। उसके बाद ब्रांड डेवलपमेंट बिल्कुल ही सर, ठीक है। इनफ नहीं समझी गई मार्केटिंग के फील्ड में, कि पहले फैक्ट्रियां लगाई गई, फिर सेल्स के लिए बंदों को हायर किया गया जो कि मार्केटिंग का काम करते थे। ठीक है जी। तो उसके बाद जी सर। मार्केटिंग स्टाफ को भी इनफ समझा नहीं गया, फिर ब्रांड डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया गया। फिर फिर ब्रांड डेवलपमेंट को भी इनफ नहीं समझा गया मार्केटिंग के फील्ड में। उसके बाद जो एवोल्यूशन आई, उसमें फिर अलहदा अलहदा सेक्शंस बना दिए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन का सेक्शन अलहदा बना दिया गया, और सेल्स का अलहदा बना दिया गया, मार्केटिंग का अलहदा बना दिया गया। लोगों ने ये सोचा कि हम सब मिल के काम करें। प्रोडक्शन कंपनी की जो है, प्रोडक्शन एक अलहदा कंपनी की सूरत में बनाई गई, सेल्स के लिए अलहदा एक सेक्शन, एक पूरा डिपार्ट बनाया गया। तो इन सब ने इकट्ठे बैठ के तो सोचा कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। तो ये वाला दौर जो है जिसमें अलहदा अलहदा डिपार्टमेंट्स बनाए गए, ये 1960 से लेकर 1990 तक का दौर रहा है। जिसे हम ब्रांड डेवलपमेंट के अंदर, जब ब्रांड डेवलपमेंट आई तो ब्रांड डेवलपमेंट के अंदर ये जो ब्रोशर वगैरह बनते, पम्फलेट वगैरह बनते थे, ये इसमें प्रोफाइल बनती थी। ठीक है जी। और आप ये कह जी लें ये जो सारे जो इस तरह का काम होता था ना, ये ब्रांड डेवलपमेंट में किया गया, ब्रोशर, प्रोफाइल्स वगैरह बनाना। ठीक है। इसके बाद ये आया जो दौर है, इसे कहते हैं ये कंसोलिडेटेड एरा का नाम इसे कहा जाता है, जो पांचवा जो दौर आया। इसके बाद जो छठवां दौर आया, इसके बाद भी लोगों ने कहा कि ये भी काफ़ी नहीं है। जो छठवां दौर आया उसे कहा गया मार्केटिंग कंपनी एरा, कि लोगों ने फिर अपनी मार्केटिंग की अलहदा कंपनियां बनाना शुरू कर दी। यस सर। पहले तो मार्केटिंग मतलब के साथ ही अटैचमेंट रहती थी जो लोग काम करते थे। ठीक है। उसके बाद लोगों ने अपनी मार्केटिंग की कंपनियां बनाना शुरू कर दी कि हम आपकी अलग हम सिर्फ मार्केटिंग का ही काम करेंगे। उनका जो मेन जो सेल्स मैन वगैरह होते थे, उन उन कंपनियों वगैरह से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। वो इंडिपेंडेंट काम करती थी कंपनियां बाकायदा मार्केटिंग का। तो ये मार्केटिंग का जी जो सर। इसको इस दौर को कहा जाता है मार्केटिंग कंपनी एरा। इसका जो पीरियड रहा वो 1990 से 2000 तक का ये एरा रहा, जिसमें इन्होंने कंपनियों ने क्या किया कि पहले ये सिर्फ ब्रांडिंग का भी काम करते थे, उनकी सेल्स का भी काम करते थे। लेकिन इसके बाद लोगों ने ये ज़रूरत महसूस की कि जो लोग रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो दूसरी कंपनियां हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स जो बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा जो है सेल्स कर रही हैं। तो उस इराक़ के अंदर फिर रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस किया गया। 2000 के बाद से जो है सिर्फ सेल के ऊपर जो है फोकस नहीं किया गया, बल्कि रिलेशनशिप की तरफ तवज्जो की गई। इसके बाद जो है 2010 से लेकर ऑनवर्ड्स जो है, ये अब कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग का दौर। डिजिटल मार्केटिंग में क्या हुआ जी, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी एवोल्यूशंस आ गई। डिजिटल मार्केटिंग की पावर के अगर बारे में बात करें तो बताइए जी, इसकी क्या क्या आपके माइंड में डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या पावर्स हैं जो कि 2010 से ऑनवर्ड्स चल रही है जी। आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या पावर्स सर हैं डिजिटल मार्केटिंग की? सर कस्टमर की अप्रोच एक तो इजी हो गई है कस्टमर की, और
जो कंपनी है, कंपनी का कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत ईज़ी हो गया है और कस्टमर के लिए कंपनी तक अप्रोच करना, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी कोई चीज़ परचेज़ करना, वो बहुत ईज़ी हो गया है। हुँ, कंपनी के लिए सर एडवर्टाइज़मेंट बहुत ईज़ी हो गई है डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। हुँ, अपना वो जो मैसेज है, वो ईज़िली कस्टमर तक कन्वे कर सकते हैं। घर बैठा कस्टमर भी उनका मैसेज ईज़िली जो है वो रीड कर सकता है। हुँ। इसके अलावा सर प्रमोशंस के लिए डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अहम रोल रहा है। ब्रांड्स की हुँ, प्रमोशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हुँ। इसकी डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम पावर की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग की जी सर। पावर्स में वन क्लिक रीच, यस सर। एक क्लिक करके आप लाखों करोड़ों लोगों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं ऑन अ वन क्लिक। बिल ये सबसे बड़ी पावर जो यस है सर। वन क्लिक रीच है। चाहे वो आपने मिलियंस लोगों तक बात को पहुंचाना हो, किसी भी वीडियो को पहुंचाना हो, जो फेसबुक के बड़े बड़े पेज हैं जो कि जिनके जो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक क्लिक करते हैं या पेड एड्स वगैरह चलाई जाती हैं। आपने पेड ऐड बनाई और एक क्लिक किया तो लाखों लोगों को आप अपना पैगाम आपने पहुंचा दिया। ठीक है जी। यस सर। दूसरा इसकी पावर क्या है जी? इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक का मतलब क्या है जी? इमीडिएट फीडबैक का मतलब ये है कि यहाँ से आपने कोई इमेज, कोई पोस्ट, कोई वीडियो शेयर की तो आप जो आपके ऑडियंस हैं वो उसी वक्त ही रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आपको कमेंट्स लिख सकते हैं, फीडबैक फौरी दे सकते यस हैं सर। उसके ऊपर। पहले ऐसा नहीं होता था, फीडबैक के लिए एक बिल्कुल फॉर्म सर। बनाया जाता था। आप किसी होटल में खाना वगैरह खाने के लिए जाएं तो वहाँ पे एट द एंड जब आप खाना वगैरह खा लेते थे तो एक आपको छोटी सी स्लिप दी जाती थी। उस पर आप लिखते थे कि स्टाफ का रवैया कैसा है और खाना खाने का टेस्ट कैसा है और एटमॉस्फेयर वगैरह कैसा है। अब ऐसा नहीं है। अब इधर यस से सर। आपने कुछ भी कोई चीज़ पोस्ट की है, कोई पिक्चर लगाई है फेसबुक पे, आप फेसबुक का ही देख लें, उसी वक्त यस ही सर। कोई कहता है जी माशाल्लाह, कोई बिल्कुल। कहता है जी वाह भाई वाह, कोई ये कोई वो। फौरी इमीडिएट फीडबैक है डिजिटल मार्केटिंग की पावर में। चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस हों, टाइम सेविंग चाहे हो गया सर। चाहे वो ब्लॉग्स बिल्कुल हों, यस सर। चाहे वो वेबसाइट्स हों, ये डिजिटल मार्केटिंग की दूसरी जी पावर है। सर। फिर डिजिटल मार्केटिंग की तीसरी ठीक है। पावर क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है। कैसे? पहले आपने अगर यस पूरे सर। शहर मुल्तान में अगर कोई ख़बर पहुंचानी हो ना, तो अब अगर ये आप पैनाफ्लेक्स वगैरह पे एक एक आपने ऐड लगवानी हो पैनाफ्लेक्स पे, तो वो आपसे यस पचास सर। हज़ार 1 लाख 2 लाख डिमांड करेंगे। ये यस भी सर। शायद कम हो। बड़ा जो पैनाफ्लेक्स होता है ना, ये जो आपने देखे होंगे जो ये 9 नंबर के पुल के बिल्कुल आगे सर। ऑनवर्ड लगे हुए हैं, ये 2-2 4-4 जी लाख जी रुपए सर। ये महाना के ऊपर इनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। ऐसे ही है। तो और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को लें तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या केबल जो है वो भी डिजिटल मार्केटिंग में आती है या नहीं आती है? सर केबल डिजिटल मार्केटिंग में आती है सर। जी। टीवी क्यों? क्योंकि सर टीवी एंड उधर भी केबल वो is जी सर also बिल्कुल। is also include in digital marketing। यस सर। ठीक है जी। जो भी जी सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, डिजिटल मीडिया को यस यूज़ सर। किया जाएगा, चाहे वो वीडियो की यस सूरत में सर। हो, चाहे वो ऑडियो की सूरत में हो, यस सर। चाहे वो टेक्स्ट की सूरत में हो, चाहे वो जो है कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस हो, ठीक है जी, चाहे वो यस। कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज हो, दीज दीज आर यस ऑल सर। कम्स इन डिजिटल मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यस सर। मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यस यूज़ सर। होगा, वेदर इट इज़ इन द शेप ऑफ मोबाइल फ़ोन, वेदर इट इज़ ब्रांडेड मैसेज और नॉन ब्रांडेड मैसेज, और ईमेल, यस सर। और टीवी ऐड, और केबल ऐड, यस सर। और यस सर।
फेसबुक ऐड और यूट्यूब और बिल- अदर सोशल मीडिया जी जी। थिंग्स और वेबसाइट यस। और ब्लॉग, these are all kinds of डिजिटल डिजिटल मीडिया। मार्केटिंग। डिजिटल मीडिया और तो ये डिजिटल मीडिया में आते हैं। और डिजिटल मीडिया की पावर के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो पहली पावर मैंने आपको बताया उसकी ये है कि वन क्लिक रीच है इसकी। ठीक है जी। यस सर। दूसरी इसका इसका फ़ायदा इमीडिएट फीडबैक। तीसरा इसका फ़ायदा है लो कॉस्ट। यस सर। तीसरा इसका क्या फ़ायदा है जी? यस सर। लो कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू पोस्टर्स, बुशर्स। ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यस सर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सारी चीज़ आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग के उससे। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ठीक है करता सर। हूँ। मैंने आपको कहा था कि आपका माइंड सेट भी जो जी है मैं सर। कोशिश करूँगा कि वो डिजिटल मार्केटियर के मुताबिक हो जाए। तो आपने मुझे इस लेक्चर के एंड पे जी मुझे सर। जवाब देना है। वो क्वेश्चन ये है कि यस सर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी, मैंने जो है ना क्या नाम क्या आपका? उमर सर। उमर। उमर जट। जी सर। जी सर। अच्छा जी, उबर जट। मैं कहता हूँ कि जी मैंने जो है एक होटल ओपन करना है, होटल खोलना है खाने का। ठीक है जी। जी सर। ठीक है। ठीक है मैंने सर। एक होटल खोलना है खाने का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मुल्तान के लोग कौन सा खाना पसंद करते हैं। ठीक है जी, ज़्यादा। तो आप जो ठीक है। है ना भाई, ठीक है। ठीक है। अब आपके पास तीन ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। ठीक है जी। एक मैं ऑप्शन कहता हूँ कि दूसरे जो है ठीक ना है। आप कुछ लोगों को बुलाएं। मैं कहता हूँ मैंने बिल्डिंग वगैरह जी बना सर। लिया है, सारा कुछ कर दिया है, मैंने मेन्यू बनाने हैं जी। ठीक है जी। जी सर। मैंने क्या करने? मेन्यू बनाने। मेन्यू मेन्यू बना दें। मैं जी होटल सर। बना चुका हूँ, फर्नीचर आ चुका है। जी सर। और मैं आपको मैंने जी हायर सर। हायर किया है एज ए मार्केटर। और मैंने ठीक है आपको सर। कहा कि भाई आप जो है ना मुझे बताएं कि भाई जो है ना लोग क्या खाना पसंद करेंगे ज़्यादा यहाँ पे, हम कौन कौन सी डिशेस का यहाँ पे अहतमाम करें और रेट्स क्या रखें, जी जी। उनके क्या क्या जी सर। प्राइस होने चाहिए। ठीक है जी। तो ठीक है अब सर। एक मैं आपको जी ऑप्शन सर। देता हूँ कि आपने जो है कुछ लोगों को दोस्तों वगैरह का बुलाएं और उनको बुला के फिर उनसे पूछें कि भाई आपने आप क्या क्या खाना पसंद करेंगे। ठीक है जी। उनसे मतलब कि आप एक तो पूछें कि मेन्यू ठीक है में सर। क्या क्या होना चाहिए। एक ऑप्शन तो ये हो गई। दूसरी ऑप्शन ये हो गई कि आप होटल्स वगैरह में जाएं, बाहर देखें लोग क्या खा रहे हैं पी रहे हैं। ठीक है जी। और क्या उनके रेट्स चल रहे हैं। जी सर। ठीक है जी। दूसरी ठीक है ऑप्शन सर। ये हो गई। तीसरी जी ऑप्शन जो सर। है आपके पास ये हो ठीक। गई कि आप कोई होटल में, आपका दोस्त कोई काम करता है ऑलरेडी। ठीक है। तो आप उसे कॉल करके पूछें कि भाई हाँ जी क्या रेट शेट चल रहे हैं, कौन कौन से खाने चल रहे हैं, कौन कौन से मशहूर खाने हैं। तीसरी ऑप्शन मैंने आपको ये दे दी। जी और जी। चौथी ऑप्शन जो आपकी ठीक मर्ज़ी है है, सर। जो आप एक ऑप्शन आप और भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका दिल करे। ठीक है जी। तो आपने ठीक है अब सर। मुझे ये ठीक है। बताना है कि आप इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन को यूटिलाइज़ करेंगे। तीन ऑप्शंस ये बता दी, चौथी आप अपनी मर्ज़ी की ऑप्शन को यूज़ जी। कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने मुझे ठीक। इस बारे में बताना है कि आप कौन सी ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक। तो ये तो था हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर जो थ्योरी के हवाले से था। ठीक है सर। अब हम चलते हैं यस थोड़ा सर। सा प्रैक्टिकली। ठीक है जी। ठीक है सर। जी सर। अच्छा जी, प्रैक्टिकल के अंदर अब हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं। हर आपने जो इमेज बनाना होगा, सबसे पहला जो काम होता है वो इमेज या डिज़ाइन जो भी आपने बनाना होता है उसके साइज़ का होता है। द फर्स्ट मैटर इज़ ठीक है साइज़। सर। ठीक है जी। साइज। कि ठीक है पिक्चर, सर। मैंने पिक्चर बनानी है तो मुझे पिक्चर का साइज़ क्या रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पिक्चर का साइज़ ये रखना है, मुझे पिक्चर का साइज़
ये रखना है, कितना रखना है। ठीक है जी। तो जी हर डिजिटल मीडिया के अंदर जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको इमेज यूज़ करना होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं। ठीक है जी। अगर आपने फेसबुक के जी लिए सर। लगाना है उसका साइज़ अलहदा होगा। अगर आपने यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है उसका साइज़ अलहदा होगा। अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए बनाना है यस। उसका साइज़ अलहदा होगा। अगर आपने गूगल बिजनेस अकाउंट के लिए बनाना है तो उसका साइज़ अलहदा होगा। अब क्वेश्चन ये आता है ठीक। कि हमें साइज़ का पता कैसे चलेगा कि किसका क्या साइज़ है। ठीक है जी। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पर टाइप करेंगे ना जब यस सर। इमेज साइज़ फॉर फेसबुक पोस्ट, देखें ये यहाँ पर इसका साइज़ आ चुका है। ये बता रहा है कि 940 ज़रब 768 पिक्सल जो है फेसबुक न्यू फीड पोस्ट एंड ऐड इमेज डायमेंशंस, कि अगर आपने ऐड बनानी है ना फेसबुक की तो ये साइज़ होगा उसका। जी सर। ठीक है जी। ठीक है सर। फिर आ जाता है कि फेसबुक के कवर पेज वगैरह का साइज़। ठीक है जी। कि फेसबुक का जो कवर जी पेज सर। होता है उसका साइज़। मतलब आपको यहाँ पे आपने जब टाइप करना है गूगल में आपने लिखना है इमेज साइज़ फॉर। ठीक है जी। ये ट्विटर पोस्ट इमेज साइज़ आ गया, जी फेसबुक सर। प्रोफाइल पिक्चर साइज़ आ गया, इंस्टाग्राम पोस्ट इमेज साइज़ आ गया, फेसबुक कवर फ़ोटो साइज़ आ गया, फेसबुक लिंक इमेज साइज़ आ गया, फेसबुक बुक शॉप इमेज साइज़ आ गया। इसके अलावा अगर आप लिखते हैं इमेज जी सर। साइज़ फॉर गूगल बिजनेस पोस्ट, ये अलहदा पोस्ट होती है। तो अब ये बता रहा है कि गूगल बिजनेस पोस्ट अगर आपने लगानी हो तो उसका साइज़ 1200 पिक्सल ज़रब 900 पिक्सल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको जी ये सर। बता दूँ कि 1 इंच जो होता है इज़ इक्वल टू 96 पिक्सल। अब आपने जब बनानी होगी ना इसके अंदर, यहाँ पे आप बनाएंगे कोई भी तस्वीर वगैरह आपने बनानी है जी सर। तो आप डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद आपने स्लाइड साइज़ पे जाना है और यहाँ पे आपने जाना है कस्टम स्लाइड साइज़ पे। तो यहाँ पे जो साइज़ आ रहे होते हैं ये इंचज़ के अंदर आ रहे होते हैं। तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि 96 आपने यहाँ लिखा ना PIXEL, और जैसे ही आपने इंटर किया और आपने यहाँ से ले लेना है इंश्योर फिट के ऊपर। तो अब आप देखेंगे दोबारा यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो यहाँ 1 इंच हो चुका है और यहाँ पे ठीक है सर। 7.5 इंच हो चुका है। ये देखें इसकी शेप यूँ बन गई है लंबी। इस तरह की इमेज इसी तरह जी। के मतलब के बनाए नहीं जाते। ये मैंने आपको डायमेंशन का बताया है। यहाँ पर एक यहाँ पर 1 इंच का हो सकता है और यहाँ पर आप कह सकते हैं जी सर। कि 14 इंच का हो सकता है। ठीक है जी। इस तरह की पट्टियाँ भी बन ठीक सकती है हैं सर। छोटी। ठीक है जी। इस तरह की पट्टी। ठीक है। या आपके साइज़ के अंदर यहाँ पर आ सकता है 5x5 का आ सकता है। एक इस तरह के भी आ जाते हैं आपके, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर 5/5। ठीक है जी। ये देखें मैंने ठीक है सर। 5 इंच बाय 5 इंच का बना दिया है। ठीक है जी। आपने जितनी उसका बनाना ठीक है। हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ बनाना है जी 1200 ज़रब 900 पिक्सल का बनाना है गूगल बिजनेस अकाउंट का। तो मैं अब आपको 2-3 दिन के यस अंदर सर। अंदर ही मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस बनाने के लिए ना दे दिया करूँगा, जो कि आपने साइड बाय साइड मुझे बना के देने होंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। हम्म। तो ये देखें अब आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका बनाना है तो आपने 1200 ये ले लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यस सर। आप वैसे यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। मैंने पेस्ट करके यहाँ क्या कर देना है पिक्सल्स।
जैसे मैं पिक्सल करूँगा वो उसको इंच में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। ये देखें आप, मैंने पहले यहाँ लिखा था 1200 ठीक है पिक्सल, सर। अब इसने 12.5 इंच में कर दिया। ठीक है, यहाँ मुझे कितना चाहिए, 900, ठीक है 900 सर। पिक्सल्स। तो आप देखेंगे ये अब इसके 900 पिक्सल हो गए। अब अगर हम इसको इधर जाके देखें तो ये 9.3 जो है इंच में आ गया, ये 12.5 इंच के अंदर आ चुका है। और इसके दो वो होते हैं, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या फ़र्क होता है ये अब आप देख लेंगे यहाँ पे। मैं ज़रा डायमेंशंस थोड़ी सी और चेंज कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये देखें कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, इसकी आप देखेंगे कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम है। ठीक है जी। अगर मैं जी यहाँ सर। पे जाऊँ तो दिस इज़ लैंडस्केप। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं और ओके कर दूं और यहाँ से मैं कर दूं जी इंश्योर फिट पे, तो अब आप देखें कि ये डायमेंशन बदल गए हैं, ये इस रुख के ऊपर हो गए। तो ये यस पोर्ट्रेट और सर। लैंडस्केप में फ़र्क है। ठीक सर। समझ आ गई है? ठीक है सर। समझ आ गई लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की? हम्म। यस सर। जी। जी जी सर, अब आ मैं गई, आ आपको गई है। थोड़े से इमेज दिखाता हूँ। ये इमेज जो बना हुआ है, ये वाला इमेज, ये ये बना हुआ है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट इमेज है, दिस इज पोर्ट्रेट इमेज। ठीक है सर। ठीक है सर। हाउएवर ऑल दीज इमेजेस आर लैंडस्केप। ये सब के सब इमेज जो अब आ रहे हैं, जी जी सर। ये देखें ये सब इमेज, ये वाला इमेज, ये सब इमेज कैसे हैं, लैंडस्केप इमेजेस। लैंडस्केप। इनकी ठीक। क्या ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है और विर्थ, विर्थ लम विर्थ ज्यादा है। जी, इनके विड्थ ज़्यादा है, जी चौड़ाई सर। ज़्यादा है और लेंथ इनकी कम है। यस सर। तो ये है इमेजेस के साइज़ के यस सर। हवाले से। आज मैंने आपको बताया लैंडस्केप, इसमें यस सर। कि आप स्लाइड्स के साइज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, जो कि चेंज होंगे डिज़ाइन में से जाके। जी सर। उसके अलावा स्लाइड का बैकग्राउंड कलर कैसे जी चेंज होगा, वो सर। यहाँ से चेंज होता है। दिस सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर, ग्रेडेड में आप जी मल्टी सर। कलर डाल सकते हैं। ठीक है सर। ये मैंने इसमें मल्टी कलर डाल दिए। और यहाँ ठीक से है आप सर। इसके ये भी बदल सकते हैं, ये देखें, ये इस तरह कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। लेकिन आम तौर पर जो यूज़ होते हैं वो सॉलिड कलर यूज़ होते हैं। ठीक है सर। सॉलिड कलर यूज़ होते हैं, या फिर क्या किया जाता है, जो एड्स होती हैं, एड्स में कलर जो है वो किया जाता है कि वो रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल को ले लिया जाता है और रेक्टेंगल को लेके ऐसे इसके ऊपर ऐसे फिट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से ग्रेडियंट लगा दिया जाता है। एक ठीक कलर सर। तो है कि मैं ये वाला कलर एक जैसा कलर कर दूं, इस कलर को कहा जाता है सॉलिड कलर। फिर इसके बाद यहाँ पर ग्रेडियंट, इसमें देखें ये सारे ग्रेडियंट है, कहीं से हल्का कहीं से जो है ना इस तरह का कर दिया जाता है। ये कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब ये ग्रेडियंट ये सही। लाइट ग्रेडेड दिखा रहा है। ठीक है जी। यस सर। अगर आप यहाँ से ये कलर ले लें तो इसमें आप देखेंगे ग्रेडियंट ये वाला भी है। ये देखें, इसमें दरमियान में से ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है और साइडों से थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है। अब होता क्या है, यस जब सर। आप बनाते हैं
आपको यहाँ पर 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइन बनाने के लिए। एक तो टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, यस टेक्स्ट सर। आप यहाँ से लाते हैं या इधर यस से सर। लाते हैं या इधर से लाते हैं, इन 2 चीज़ों को यूज़ करते हैं टेक्स्ट के लिए आप। शेप्स ठीक। लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ठीक। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये शेप ले लीजिए, ये इस तरह की शेप्स की ज़रूरत भी पड़ जाती है। शेप्स की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। पिक्चर्स आपको जो चाहिए होती हैं, आप क्या लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए जी, आपको जी ड्रेसिंग की कोई पिक्चर्स चाहिए, यस सर। तो आप यहाँ से इस पिक्चर को ले लेंगे। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ ले आएंगे। इसके बाद रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो वाइट एरिया था वो ख़त्म हो गया और ये पिक्चर यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। यस सर। और अगर यही काम आपको फ़ोटोशॉप में करना हो तो विच रिक्वायर्स एट लीस्ट 5 to 10 मिनट्स, आपको 10 यस मिनट सर। लग जाते हैं फ़ोटोशॉप में यही काम करने के लिए। ये देखें, ये यहाँ पे आपने ये लगा दी, तस्वीर लगा दी। अब आपने टेक्स्ट लेके आना है और इसके साथ अगर आपने इसको इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से उसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये आए तो ये ऐसे आए जी। अब अगर हम इसको चलाएं तो ये देखें, ये बंदा इस तरह आएगा। या अगर हमने इसको कहा जी ये पेयर हो तो इस तरह आए जी ये। अब ये देखें, अब ये बंदा ऐसे आएगा ठीक सर। जी। इस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें वीडियो भी जो अगर बनानी होती है तो इसी तरह वीडियो भी बनाई जाती है, इसी तरह इमेजेस भी तैयार किए जाते हैं। इसके साथ अगर कोई अब ऑफ़र का लगाना है हमने, ठीक है जी, जी सर। तो हम लेंगे ऑफ़र, लिखेंगे ऑफ़र, तो ये अब स्पेशल ऑफ़र का ये इमेज आ गया, देखें, या ये आ गया जी, ये आ गया। इनमें से जो भी आपने लेना है यहाँ से आप एक इमेज ले सकते हैं जी। ये मैंने ले ठीक लिया। सर। इसके बाद इस पर राइट क्लिक, इमेज के ऊपर क्लिक किया, इमेज सेव हो गया। इमेज को यहीं से ही मैंने कर लेना ताकि टाइम सेव हो जाए। अदरवाइज़ दूसरा मेथड भी होता है कि हम उसके फ़ोल्डर में जाएं और फिर वहाँ से उसको देखें, वो लॉन्ग उसमें कुछ सेकंड्स ज़्यादा लग जाते हैं, इसमें टाइम थोड़ा सा बच जाता है। यस। इसी तरह हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अगर इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस चीज़ को लेके आना है और ये शो नहीं हो रही, तो उसका मेथड क्या है, मैं कहूँगा मेक एरा टू कीप, और इसके ऊपर ले जाके पेंसिल पे ऐसे क्लिक करूँगा, ये देखें ये, और इधर से इस पे ले जाके यूँ क्लिक करूँगा और फिर जब तक क्लिक करता रहूँगा जब तक वो शो ना हो जाए। यस सर। अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमेज है तो फिर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये आ गई। और अब मैं इसको यहाँ करके इधर लगा दूँ, इधर लगा दूँ। ये तो अभी सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इमेज बनाने कैसे हैं। फिर क्रिएटिविटी के ऊपर बात आ यस जाती है, सर। कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, फिर इस चीज़ के ऊपर बात आती है। यस। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यहाँ ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है जी। तो अब अगर मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँ और सेव इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं इसको ऑप्शन दूंगा जेपीजी और इसका कोई भी नाम दे दूंगा, जैसे ये प्रेजेंटेशन वन नाम आ गया। सेव पे क्लिक करूँगा, जस्ट ये स्लाइड करूँगा। अब आप देखें कि ये इमेज, ये देखें यहाँ पे आ गया पिक्चर बन के, ठीक है जी। क्लियर हुआ कुछ? जी सर।
चलें जी जी आज सर। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको जो जी। है ना प्रोफेशनल इमेजेस देना शुरू कर दूंगा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपने बना बना ठीक। के मुझे देने हुआ करेंगे। ठीक है जी, वो आपका ठीक फर्स्ट प्रैक्टिकल सर। मेथड शुरू हो जाएगा। जी जी, एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, ये जो आज वाला लेक्चर है ना, ये काइंडली यूट्यूब पे दे दीजिएगा सर। हाँ, अभी 5-7 लेक्चर जो होंगे ना इनिशियल बेसिस के, वो यूट्यूब पे आएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। जी जी ठीक है सर, ये आज वाला क्योंकि दे दीजिएगा। मैं एक दो चीजें हैं वो मैं दोबारा वहां से रीड आउट कर लूंगा। हाँ ठीक है जी। अभी आपने इनको देखना है, ये देखें, ये जो मैंने पिक्चर के ऊपर आपको इफेक्ट लगा के दिखाए हैं ना, ये जी एनिमेशंस, जी सर। इनको आपने ज़रा जी चेक सर। करना है। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इस तरह करके, और अगर मैं ट्रांजेक्शंस लगाऊं तो ये ट्रांजेक्शन ऐसे लगती हैं। अब आप व्यू देखेंगे, ये देखें, अब ये इस तरह आएगा। जी इसके बारे में डिटेल में सही। मैं आपको समझाऊंगा, एनिमेशंस ट्रांजेक्शंस कैसे लगती हैं और इंसर्ट वगैरह कैसे की जी जाती हैं चीज़ें। फिर एनिमेशंस और ट्रांजेक्शंस जो आती हैं, तो फिर इनका यहाँ पर ये टाइम आता है इधर ड्यूरेशन के हवाले से, कि वो विद माउस क्लिक चलें, ऑटोमेटिक चले, उनका ड्यूरेशन कितना हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे क्या आए। ये सारी चीज़ें जो है ना अभी अब क्लियर करनी है। इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। जी जी इसमें ठीक है मैंने सर। बड़ी प्रोफेशनल लेवल तक की असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं। कभी फिर मैं आपको दिखाऊंगा पावर पॉइंट की किस सही। तरह की हमने असाइनमेंट इसके बनाई हुई है। जो हम MS ऑफिस का जो कोर्स सही। होता है ना, उसमें इसको फिर कम्प्लीटली बहुत जी जी कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसको सिखाते हैं। सही। लेकिन आपको मैं इतना इसमें सिखा दूंगा सर कि आपकी जो पिक्चर एडिटिंग वगैरह की जो जी सारी चीज़ें होंगी ना, उसको आप कवर कर पाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है सर। जी सर मतलब अब आज मैं इसको पहले डिजाइन में जाके डिजाइन के मतलब वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वगैरह सेट करूंगा, हाँ जी। और उसके बाद कलर्स को एडजस्ट करूंगा, और हम्म, एनिमेशंस में जाके पिक्चर्स, सर पिक्चर्स पहले लगानी है फिर एनिमेशंस में जाके उसको जी सेटिंग ये जो करनी है ना? एनिमेशन है ना, एनिमेशन, ये जी एनिमेशन जी लगेगा किसी न किसी पिक्चर पे, चाहे वो ये हो या ये हो, जी या जी वो लगेगा टेक्स्ट पे। ठीक है सर। आप टेक्स्ट पे लिख के ठीक उसके है ऊपर सर। भी लगा सकते हैं एनिमेशन। और ट्रांजैक्शंस जो लगती जी हैं, ये जी स्लाइड्स के ऊपर लगती हैं एक्चुअली। पूरी जो स्लाइड ठीक होती है है ना, सर। उसके ऊपर लगेंगी। ये अभी आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से मैं क्लियर करवा दूंगा इसका। ठीक है जी। डिज़ाइन के जी अंदर यहाँ से ठीक है आपने सर। ये दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवाई हैं। उसके अलावा यहाँ से भी आप इन पे ठीक है क्लिक सर। करके भी देख लेना, ये यहाँ से भी इसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखें, ठीक है सर। स्लाइड्स जी का। सर। अगर एक स्लाइड का करना हो तो जी फिर राइट क्लिक करते हैं और कहते हैं अप्लाई जी टू सेलेक्टेड स्लाइड। जी सर। सिर्फ उसी स्लाइड के ऊपर जो कि मैंने जितनी सिलेक्ट की होंगी, उतनी स्लाइड्स के ऊपर वो लगेगी। जी ठीक है जी। फिर इसमें जो ठीक है फाइल सर। सेव होती जी है, वो सर। दो तरह से हमें सेव करनी होती है। वन इन द शेप ऑफ पावर ठीक। पॉइंट, फिर यहाँ पे आता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल। दूसरी जो हमें ठीक रिक्वायर्ड है होती है कि सर। हमने वीडियो बनानी है या इमेज बनाना है, तो उन दोनों शेप्स की सूरत में अगर हमने इमेज बनाना हो तो हम यहाँ से इमेज की है देखें, 3-4 कैटेगरीज हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा PNG यूज़ करते हैं। जी दूसरे सर। नंबर पर हम करते हैं, पहले नंबर पे हम करते हैं JPEG इमेज, दूसरे नंबर पर करते हैं PNG इमेज, तीसरे नंबर पर हम करते हैं गिफ इमेज। गिफ इमेज के बारे में मैं आपको पूरा प्रॉपर एक कंप्लीट लेक्चर दूंगा कि गिफ इमेज कैसे बनते हैं और गिफ इमेज सर कौन से आवाज होते हैं। थोड़ी सी आपकी लाइट हो गई है सर, आवाज कम आ रही है। अब ठीक आ रही है? अ, अब सही सर आ अब रही कुछ है? बेहतर है। जी 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 सर, अब बेहतर। अब बात आती है गिफ इमेज की, कि गिफ इमेज कौन से होते हैं। जी सर। गिफ इमेज वो इमेज होते हैं जी जो सर। कि यहाँ पर देखें, ये अलहुदा की वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर आएँ साइड बार पर, इस इमेज को देखें, ये इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। देखें, कभी कुछ बदल रहा है, कभी कुछ बदल जी रहा है, कभी कुछ बदल रहा है। तो जी दिस जी इज़ सर। कॉल्ड गिफ इमेज, गिफ ठीक इमेज। है सर। ठीक है जी। जी सर। ये गिफ जी इमेज सर। होता है। ये गिफ इमेज बनाने के हवाले से मैं एक कंप्लीट लेक्चर आपको इस बारे में दूंगा। ठीक है सर। हाँ। और ये वाली जो वीडियोस वगैरह होती हैं, ये यहाँ पर भी अपलोड हो जाती हैं अलहुदा की वेबसाइट पर, यहाँ से भी आपको इजीली मिल सकती हैं।
ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे मैं जो लेक्चर वगैरह बनाता हूँ मैं इस वेबसाइट पे लगा देता हूँ। आपका भी मेरा ख्याल है शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। अभी आपका लेक्चर मेरा ख्याल शेयर यहाँ पे नहीं हुआ है। यस सर। हाँ, हाँ, अभी आपका लेक्चर नहीं आया। वो आपका लेक्चर भी मैं डाल देता हूँ और ये लेक्चर मैं सुबह को डालूँगा ये लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे ठीक जो है। घर का नेट है ना, ये तो मैं मोबाइल का नेट जी यूज़ जी कर रहा सर। हूँ। तो फिर मैं ऑफिस का जो ठीक नेट है है ना सर। उससे मैं अपलोड करूँगा, वो काफ़ी बड़ी फ़ाइल हो जाती है ना, तो वो फिर उतने एमबी की जी मैं फिर सर। दफ्तर के नेट से करता हूँ। ठीक ठीक है है जी। सर। सर सुबह मैं तकरीबन 12 बजे तक कर दूँगा। चलें, ठीक है सर। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़। सर। काइंडली अपना नेम बता दीजिएगा सर। खुर्रम। ठीक है सर। थैंक यू। ओके जी।